हेलो दोस्तों, ये रिश्ते क्या गलत है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक जो होते हैं वो अक्षरा के घर पर पहुंच जाते हैं और जाके कहने लगते हैं कि ये तो मेरे बॉस का घर है, मेरे बॉस ने मुझे एड्रेस दिया था। तभी गायू जो होती है वो कहते हैं कि हाँ तो ये मिसेस सिंघानिया है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा मेरी बॉस की बॉस हैं ये। उसके बाद कार्तिक जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। गायू से कहते हैं कि लाओ इन पेपर्स को मैं लगा देता हूँ, वरना फिर कोई पेपर नीचे गिर जाएगा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि आओ तुम अंदर आओ। वो मैम कहते हैं, लेकिन अक्षरा कहती है कि तुम्हारे मुझसे आंटी ही अच्छा लग रहा है। मिस्टी जो होती हैं वो वीडियो गेम खेल रही होती हैं कि तभी कार्तिक उनसे कहते हैं कि ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आंटी मुझे बता देना जब कार्तिक सर सॉरी नैतिक सर जो है आ जाए तो मुझे बता देना एक बारी, कहीं ऐसा ना हो कि पहले दिन ही नौकरी चली जाए। तभी मिस्टी जो होती है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ताऊ जी भी बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है गेम खेलने में। तभी अक्षरा उनसे कहती है कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अक्षरा जो होती है वो वहाँ से कुछ खाने का लेने के लिए चली जाती हैं। तभी गायू से जो होते हैं कार्तिक सवाल करते हैं, कहते हैं कि दिखने में भी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और मतलब कम उम्र की हो तो ज़रूर नहीं, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ही। इस उम्र में अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर तो देखो बेकार है। तभी वो मिस्टर से कहते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिस्टर जो होती है वो कहते हैं कि मैं तो इतनी छोटी हूँ और तुम इतने बड़े हो, भला हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं। तभी कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि मन से कुछ नहीं होता, हाइट से कुछ नहीं होता, मन से होता है, मन अच्छा होना चाहिए इंसान का। तभी गायू जो होती है थोड़ी सी इंप्रेस होती है वो कार्तिक की बातों से। मिस्टर जो होती है वो अपना बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो कार्तिक को बना लेती है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद बैठ के ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नायरा आती, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम मेरे घर तक आ गए। वो कहते हैं कि अरे तुझे यहाँ किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतना कहने के बाद तभी वहाँ अक्षरा आ जाती है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रही होती है। वो कहती है कि मुझे अगर ये पता होता ना कि तुम आंटी के बेटे हो तो मैं वहीं नदी में डुबा देता। नायरा जो होती है वो कहती हैं कि अगर मुझे पता होता है कि तुम मेरे पीछे पीछे मेरे घर आओगे तो मैं भी तुम्हें वहीं पर डुबा देती। और ये मत समझना, देखना अब मैं तुम्हें अपने पापा की जो मतलब कंपनी से कैसे तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ। गाय जो होती है इन दोनों का झगड़ा जो होता है उसको ख़त्म करवाती है। उसके बाद नैतिक वहाँ आ जाते हैं। नैतिक जो होते हैं वो कार्तिक से बात करते हैं। तभी कार्तिक को यह डर लग रहा रहता है कि कहीं नायरा मेरी जो जॉब है उसको छुड़वा ना दे। वो नैतिक से पहले कह देते हैं कि सर प्लीज़ मुझे मेरे काम से जज करना, किसी के कहने से मैंने आपसे पहले क्या किया है ये मैं आपसे बाद में क्या करूँगा उस बारे में तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। उधर जसमीत जो होती है वो अपनी फैमिली वालों से बात करती है। उनकी माँ जो होती है कहती है कि बेटा नन्नू को लेकर तुम यहीं पर आ जाओ ना, वहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, अपना देश अपना ही होता है। वो कहती है कि हाँ माँ आने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी नन्नू की पढ़ाई भी है और शौर्य का बिजनेस भी है। इन दोनों के बीच में बात चल रही होती है। वर्षा जो होती है वो जसमीत की बात से नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर पर अपने रिश्तेदारों को रखा हुआ होता है और वो रिश्तेदार जो होते हैं इतने परेशान करते हैं इन लोगों को कि सब कुछ खाना पीना इन्हीं के घर पर खाते हैं, ना ही घर का किराया देते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। अक्षरा जो होती है वो अपनी माँ से बात करती है। उनकी माँ जो होती है कहती हैं कि बेटा मुझे चीकू ने सब बात बता दी है। मेरा तो मन भी हुआ नायरा से बात करने का, लेकिन उसने मना किया है कि मम्मा ने बोला है कि अभी थोड़ा सा स्पेस देना है। उसको समझ क्यों ना आ रहा कि उसके बिना हम लोग कितना तरसे हैं, हम लोग गले लगाने के लिए कितना तरस रहे हैं नायरा को। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि माँ उसके दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमी है, एक बार वो क्लियर हो जाए, देखना हमारी नायरा जो है फिर से पहले जैसी बन जाएगी। लेकिन नायरा जो होती है वो बिल्कुल भी किसी की बातों में चेंज नहीं होती है और ना ही किसी का फ़ोन फान इतना ज़्यादा उठाती है। उसको किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कि सभी परिवार वाले जो होते हैं बैठ के बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अक्षरा ने अपने हाथों से एक एक ड्रेस बनाई है और नायरा जब सुनेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नायरा नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अक्षरा ने उसके बिना खाना पीना भी बंद कर दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाया है, अगर अक्षरा नायरा को ये सब पता चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। ये सभी बातें जो होती है नायरा सुन रही होती है। गायू कहती है कि देखो ना ये मामा ने तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह संजो कर रखे हैं। तभी वो उन्हें देखती है, कहती है कि हाँ जो भी लोग इन्हें पहनेंगे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े जो है आश्रम वाले बच्चों को चले जाएँ। वो उन पर एक टेप लगा देती है, उसे पेटी में बंद कर देती है। तभी अपने भाई से कहती है कि भाई क्या तुम इनको आश्रम तक छुड़वा सकते हो। वो कहते हैं कि तेरे कहने पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुझे कुछ भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तू अपनी माँ को इतना परेशान क्यों कर रही है। डुग्गू जो होते हैं वो अपनी माँ से आके बताते हैं। अक्षर जो होती है उन्हें डांटती हैं, धमकाती हैं, कहती है कि बेटा मैंने तुमसे मना किया था कि इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं नहीं चाहती कि बात जो है बनती बनती बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हम ये जो अच्छे वाले रिश्ते हैं इनको खो दें और नायरा को खो दें। एपिसोड की एंडिंग इसी होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो ने लाइक करें। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा जो होती है वो कहती है कि मुझे इरिटेशन होती है जब तुम मेरे आसपास होती हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर